स्वागत है आपका सैनिक वारफेयर अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। आज जो वैकेंसी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई है और यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि 1500 के करीब पोस्ट रखे गए हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। 18/6/2026 से लेकर 8/7/2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। बाकी फेज़ 1 एग्ज़ाम अगस्त सितंबर 2026 में होगा और जो फेज़ 2 होगा सितंबर 2026 में होगा। फेज़ 3 का जो टेस्ट होगा अक्टूबर नवंबर 2026 में होगा और फेज़ 3 इंटरव्यू या फिर ग्रुप जो एक्सरसाइज वगैरह होगा अक्टूबर नवंबर 2026 में ही होगा। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। 35 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है। 21 साल से लेकर 35 साल तक 30 साल तक है। 21 साल से 30 साल, लेकिन 5 साल की छूट यहाँ पर एक्सेसमैन और जो कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको दिया जाता है। तो ये जो वैकेंसीज रहने वाली है यानी कि पीओ की वैकेंसीज रहेगी और इसके लिए 1500 टोटल वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक्सेसमैन को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। पीओ स्तर की जो वैकेंसीज होती है इसमें किसी भी टाइप की छूट नहीं होती है। देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिर्फ स्नातक पास होना अनिवार्य है। प्रतिशत जैसे कि 60% होना चाहिए, ऐसे कोई बाध्य नहीं है, केवल पास होना ही काफ़ी है। दूसरा है कि भारतीय सेना, नौसेना या फिर वायुसेना के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ग्रेजुएशन लेवल का, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। पीओ स्तर के लिए आपके पास एक पूर्णकालिक या फिर मान्यता प्राप्त रेगुलर या फिर डिस्टेंस ग्रेजुएट डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक आदि होना आवश्यक है। यहाँ पर फेज़ 1 जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह से पूछा जाता है। 100 अंकों का पेपर होता है और जिसमें कि 3 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे आप देखें इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि टोटल मैक्सिमम नंबर 100 ही होते हैं और जिसमें कि आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। टोटल 1 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है फ्री एग्ज़ाम के लिए। फेज़ 2 हो जाए जो मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे 200 मार्क एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और 30 मार्क का यहाँ पे होने वाला है। अभी यहाँ पर देखिए आप रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। टोटल एक नंबर ऑफ क्वेश्चन 170 होंगे, मार्क होंगे 200 और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कि ईमेल 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शन, सिचुएशन एनालाइज, आइदर रिपोर्ट्स राइटिंग और प्रीसिस राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होते हैं जिसमें कि 30 मार्क का होता है। तो टोटल यहाँ पर पेपर आप देखेंगे कि 230 नंबर का है और जिसके लिए कि 3 आवर 30 मिनट 3.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। अभी यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो इवेंट मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इन ईच टेस्ट या सेक्शन के बारे में बताया गया है और यहाँ डिपेंड करता है वैकेंसीज़ के ऊपर। बताया गया है कि डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। और भी यहाँ पर जानकारी दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे और मेन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, उसमें किस तरह का डिटेल्स रहने वाला है। तो इसे समरी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।